विराट संत हैं। कैसे हैं सुखदेव जी? अलक्ष्य लिंगः निजनाम तुष्टो भक्तश्च बालैर अवधूत वेश, दिगंबर है। जैसे जैन मुनि रहते हैं, केवल सुखदेव जी एक कोपिन लगा करके रहते हैं, हाथ में एक कमंडल लेकर के रहते हैं, छाती पर जनेऊ पड़ा हुआ है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके व्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि मेरा पुत्र एक सुयोग्य कथा का वक्ता बना है। इधर सुखदेव जी का तो जन्म हो गया। सुखदेव जी कथा किसे सुनाते हैं? राजा परीक्षित को। इस परीक्षित का जन्म कैसे हुआ और ये जो भागवत की जो कथा है हम और तुम तक कैसे पहुंची, भागवत का निर्माण कैसे हुआ, उसका कारण क्या था? व्यास जी महाराज के पास में भागवत कहां से आई? एक बार व्यास जी महाराज बड़े उदास मन से अपने यहाँ बैठे थे आश्रम में, वहीं पर नारद जी का आना हुआ। नारद जी ने व्यास जी को छिन्न मन से देखा तो नारद जी कहने लगे, अरे व्यास जी महाराज ऐसे उदास मन से क्यों बैठे हो? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं नारद, क्या बताऊं? व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं नारद, अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्रों की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर दी, फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। अपने जीवन में कुछ अधूरा सा महसूस होता है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? बोले महाराज, नारद जी ने कहा, देखो व्यास जी महाराज, अब तक आपने जो भी लिखा ना, आपने 4 वेद लिखे। वेदों के मंत्रों को समझना तो दूर की बात, पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छे अच्छे विद्वानों को वेद मंत्रों का अर्थ करना मुश्किल हो जाता है। साधारण प्राणी कोई भी तुम्हारे वेदों को नहीं पढ़ने वाला आगे चल के कलयुग में कोई नहीं समझेगा तुम्हारी वेदों की भाषाओं को। इसलिए मैं चाहता हूं आप कोई कृष्ण भक्ति का सुंदर सा पुराण लिखिए और उसके लिखने से आपके मन में जरूर भी शांति मिलेगी। महाराज, वेद के मंत्र तो बड़े कठिन होते हैं, अर्थ लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेद में और पुराणों में बहुत फर्क है। वेद के मंत्र पढ़ेंगे ना, आपको कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ेगा। सुबह सुबह पंडित जी पूजा कराते हैं, मंत्र बोलते हैं, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पक्षेम क्षभिर्यजत्राः स्थैर्यैरङ्गैः। क्या बोला कुछ पता नहीं, कुछ भी तो समझ में नहीं आया। और यदि पुराण का मंत्र बोला जाए, श्लोक बोला जाए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चाहे तुम बिल्कुल भी संस्कृत नहीं पढ़े, केवल हिंदी पढ़े हो, परंतु तुमको इतना प्रतीत हो रहा है कि इस मंत्र के अंदर कृष्ण की कोई चर्चा है और नंद बाबा की कोई चर्चा है और मंत्र के द्वारा प्रणाम किया जाता है, श्री कृष्णाय वयम नमः। इतना फर्क होता है वेद के मंत्रों में और पुराणों के श्लोकों में। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे पुराण की रचना करें जिससे कलयुगी प्राणी भी पढ़ करके सुन करके भगवान की भक्ति को सरलता से प्राप्त कर ले। व्यास जी कहने लगे, नारद अब मेरे बस की बात नहीं, मैं बूढ़ा हो गया। ये सब काम नए नए काम करना जवानी का काम होता है। बुढ़ापे में कोई भी नया काम नहीं कर सकता। बुढ़ापे में कौन सा काम कर सकते हैं? जिस काम को हम जीवन भर करते आ रहे हैं उसी को बराबर कर सकते हैं, नया कुछ नहीं कर सकते।
इसलिए अब मेरे बस की बात नहीं। नारद जी कहने लगे, महाराज यदि संत की कृपा हो जाए ना जीवन में तो सब कुछ संभव हो जाता है। यदि संत की कृपा जीवन में हो जाए तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। बोले महाराज संत कृपा बड़ी होती है या भगवंत कृपा बड़ी होती है? नारद जी ने अपने 3 जन्मों के विषय में बताया व्यास जी महाराज को। बोले व्यास जी महाराज, मैं एक साधारण सा बालक था, मेरे जीवन में ऐसी संतों की कृपा हुई, आज मुझे भगवान का अनन्य प्रेमी भक्त नारद बना दिया, मुझे भगवान का अनुचर बना दिया। तो इसलिए व्यास जी महाराज मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में संत की कृपा हो जाए तो भगवान का मिल जाना परम आवश्यक हो जाता है। हमारे जीवन में सत्संग का होना परम आवश्यक होता है। जिसके जीवन में सत्संग हो जाए उसे फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्यादा यत्न नहीं करना पड़ता। हमको सभी संतों का संग करना चाहिए, सभी को। बोले महाराज संत किसे कहते हैं?